हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी। और आज है मेरा डे 105 मेरे 365 डेज चैलेंज का। और आज है थर्सडे, कल छुट्टी था। आज ऑफिस गया तो काम का प्रेशर अचानक से सडनली इतना ज़्यादा था आज। ऊपर से तबीयत थोड़ा सा नरम लग रहा है और फिर प्रेशर के चक्कर में धीरे धीरे सर दुखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज टीम में 2-3 मेंबर और नहीं आया था। बस 3-4 मेंबर को लेके ही पाँच मेंबर को लेके ही पूरा आज का दिन चलाना पड़ा। और देखते हैं टीम में शायद 2 आदमी का रिक्रूटमेंट कल होने वाला है। और बाकी तो ठीक ही था। बाकी आपका आज गया है, थोड़ा टेंशन में ही गया है। काम का प्रेशर तो था ही। टॉपिक नहीं मिल रहा है, क्या बोलूं। कल बंगाली न्यू ईयर था और कल वीडियो बनाते बनाते ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वीडियो आधे में ही अचानक से बंद हो गया था। फिर आधा अधूरा वही अपलोड करना पड़ा और फिर टाइम नहीं था। एक चीज़ बताता था हूँ, मतलब आज ही देखा मैंने। पहले हम लोग ना ये अंग्रेज़ लोग आने से पहले हम लोग नौकरियां नहीं करते थे, पता है। सब अपना अपना काम करता था। और फिर उसके बाद आया अंग्रेज़ लोग। फिर सोचा कुछ आइडिया कि इन लोगों को ग़ुलाम बनाने से कैसे बनाना है। पहले तो अनपढ़ गवार थे तो सारा ऐसे ही गवार था। तो धीरे धीरे जब रेवोल्यूशनरी आ रहा था तो सोचा कि एक स्कूल बनाया जाए। चलो, स्कूल में जो सबसे स्मार्ट है उसको भी सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो गधा है गाय भैंस है उसको भी सेम चीज़ पढ़ाया जाएगा। फिर एंड ऑफ द ईयर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो टॉप करेगा, जो एकदम ऊपर रहेगा, उन लोगों को बनाया जाएगा। कंपनी का ये, कंपनी का वो। फिर उसके बाद उनके पास, क्योंकि जब आप पढ़ा लिखा करके एक एकदम लेवल पे आ जाते हैं तो आपको वो वाला ये आ जाता है कि यार मैं एक दूसरे लेवल का बंदा हूँ, वो एक एटीट्यूड आ जाता है। फिर आपको एकदम टॉप लेवल का नौकरी दिया जाता है कि आप CEO ऑफ दिस कंपनी, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ऐसे मुझे लगता है कभी कभी बोलने में, साला मैं वो कंपनी का मैनेजर हूँ, पता है क्या, डिपार्टमेंट हेड। तो बोलने में एकदम सीना चौड़ा हो जाता है एकदम। अंदर माँ की आँख पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो बोलने में एकदम फील आता है ना, भैया आप क्या है, मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ मेरे कंपनी का, फलाना ढिमकाना लवड़ा, समझ लीजिए ना। लेकिन आप एक डिपार्टमेंट हेड है।
तो वो एक अलग सा रुआब है आपका। तो फिर क्या हुआ कि आप मतलब इस कंपनी का ये है, उस कंपनी का वो है, ये हो गया। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी आने से पहले ही आपको दिया जाता है पैसा, मतलब लोन लो, मतलब खर्चा करो, जितना अंधाधुंध खर्चा करना है खर्चा करो। फिर उसके ऊपर हम बैठाएंगे ब्याज। साला तुम नौकरी छोड़ोगे तो ये लोन कौन चुकाएगा? तुम्हारा नाना। लो अब पिसो साल भर, मतलब उम्र भर पिसो, फिर लोन चुकाओ, ये चुकाओ, वो चुकाओ, ज़िंदगी का मज़ा घंटा लो तुम। एक्चुअली ये सब ना एक बैक एंड स्ट्रैटेजी है, मतलब कुछ लोगों का जो चाहता है कि आप उनके गुलाम बने रहें। जैसे मैं गुलाम, आप मानो या ना मानो, साला आप नौकर हो। जैसे बंगाली में, मतलब बंगाली में होता है ना चाकरी, और नौकर को बोला जाता है चाकोर। तो चाकोर से चाकरी और हिंदी में नौकर से नौकरी, मतलब क्या सिमिलरिटी है, समझ रहे हैं? क्या सिमिलरिटी है, मतलब नौकर से नौकरी और चाकर से चाकरी बना दिया लो, और साला सब उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी तो मतलब ऐसा खून में घुस गया है ना जनरेशन में। अनपढ़, मतलब अनपढ़ माँ बाप भी, मेरे माँ बाप तो अनपढ़ ही, पढ़ा लिखा नहीं है। सबके नसीब में ऐसा होता नहीं है कि वो खुश नसीब कि वो पढ़ा लिखा करके कुछ लेवल पे पहुँचे। तो मेरे माँ पापा उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो भी है। तो बचपन से वो मतलब मेरे खून में डाल रहे हैं कि बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मतलब समझ रहे हैं? मतलब बचपन से ही घुसाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज तो अलग से लेता है, हाथ उठाओ, सारा सूसू करने जाओगे तो भी तुमको परमिशन लेना होगा कि मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मैडम मे आई गो टू वॉशरूम। और आने से पहले आपको परमिशन लेना होगा, मैडम मे आई कम इन, मिस मे आई कम इन। मतलब आपका खुद के लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं है, आपका ऊपर दूसरे का कंट्रोल है। वो सिखाया जाता है एकदम ज़ीरो लेवल से कि अभी लंच का टाइम हो गया, पहले चाहे भूख से मरो तुम, मतलब तरफ के लेटो फेटो इधर हो, खाने को नहीं दिया जाएगा। लंच का टाइम 1 बजे, मतलब टिफ़िन टाइम आपको वही में जाना है। तो बचपन से खून में डाल रहे हैं सब। बेटा मेरा बनेगा डॉक्टर, बनेगा मेरा इंजीनियर। चलिए, मुझे तो बायोलॉजी नहीं पसंद था तो बन गया इंजीनियर। और मेरा एक दोस्त था, पढ़ाई लिखाई में एकदम एक क्लास टॉप लेवल, हमेशा मेरा कंपैरिजन उसके साथ ही होता था। बंगाली में एक कहावत है, पता है? नहीं पता होगा तो मैं बोल देता हूँ, जो बचपन से मैं सुनते मतलब माँ बाप से बड़ा हुआ। क्या कि একই বাঁশের ঝাড় কেউ খায় প্রতিদিন পুজো আর কেউ যায় শ্মশান घाटे। मतलब एक ही झुंड का बास है, किसी को मतलब पूजा करने लेके जा रहा है, और कोई किसी को लेके जा रहा है काट के शमशान घाट में। मतलब समझ रहे हैं? ये सुन के बड़ा हुआ हूँ। वो मेरा दोस्त, मतलब वो ना क्या है कि वहाँ पे एक लीडर का बेटा है, मतलब पंचायत प्रधान का बेटा है। वो बना डॉक्टर तो बन गया है, मतलब अभी सीना तान के बोलता फिरता है, जैसे मेरा माँ बाप भी सीना तान के बोलता है। तो बेटा मेरा इंजीनियर है, कलकत्ता में किसी कंपनी में मैनेजर है।
अभी वो भी बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, सर्जन मतलब अभी वो सर्जन का उसका जनरल सर्जरी का हो गया है, अभी वो स्पेशलाइजेशन करेगा। अभी उसका मतलब किडनी के ऊपर शायद वो करने वाला है, उसका इंटरेस्ट किडनी में है। जो भी है मतलब समझ रहे हैं, माँ बाप उसका अलग से परेशान किस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी नहाना खाना धोना सब गया। सुबह सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके फ्रेश होके 6 साढ़े 6 के अंदर हॉस्पिटल पहुँचो, फिर आते आते रात का 11 12 1 बज जाता है। ना सोने का टाइम, ना ठीक से खाने का टाइम, ये चल रहा है अभी। और वो पढ़ाई अभी भी चल रहा है, कब मतलब नहीं समझ में आ रहा है मेरे को कितना देर पढ़ेगा। और फिर स्पेशलाइजेशन करेगा, शायद उसके ऊपर और कुछ पढ़ेगा, फिर वो और कुछ पढ़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करता रहेगा। अभी ऐसा चल रहा है। तो उनका अलग से टेंशन कि बेटे को खाने पीने का टाइम नहीं है, कैसे कर रहा है मेरा बाबू। और मेरा माँ बाप को देखिए, दो बेटा है, एक बेटा रहता है मुंबई में और एक बेटा रहता है कलकत्ता में, घर में कोई नहीं है। अभी वो मतलब बीच बीच में बोलते रहते हाँ क्या करें, कुछ अच्छा खाने पीने का भी मन नहीं करता है, एक बेटा वहाँ पे एक बेटा वहाँ पे, क्या करें। अरे बचपन से घुसाए हैं, रियलिटी को समझिए। आप घुसाए हैं बचपन से कि जाओ नौकरी करो, ये जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, घर में मत रहो। अब लो, अब भुगतो। बचपन से अगर ये खून में डाला होता बेटा बिज़नेस करो बिज़नेस करो, बिज़नेस में ये है बिज़नेस में वो है, तब रहता ना घर के अंदर। अभी अब नौकरी करेंगे, नौकर बनाएंगे तो नौकर थोड़ी रखेगा यहाँ पे। नौकर जाओ जूता साफ करो किसी का, माँ की आँख करो। अभी वही हो रहा है। अरे मतलब क्या बोले, भड़ास निकल जाएगा मेरा सारा। आज के लिए बस इतना ही, क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।